अपनी 2 बेटियों के साथ सोया होता है रात को कि सोते-सोते अचानक जो उसकी बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र करीबन 14 साल की होती है, उसके अचानक पेट में दर्द होने लगता है। जब उसके पेट में दर्द होने लगता है तो थोड़ी ही देर में जो उसका कपड़े होते हैं, वो खून से भर जाते हैं। जब खून से भर जाते हैं तो वो अपने पिता को जगाती है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अपने पिता से कहती है कि अब पापा मैं अब मर जाऊँगी, ये क्या हो गया है और इतना सारा खून निकला है, क्या हो गया है मेरे साथ? तो उसका पिता उसे चुप कराता है और उसको बोलता है कि चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं होगा। फिर वो अपनी बेटी को कपड़े लाकर देता है और एक जो कपड़ा होता है उसे फ़ोल्ड करता है, अपनी बेटी को देता है और कहता है जाओ जाकर कपड़े बदल लो। बदलने के बाद में फिर वो आती है, बेटी बिस्तर वगैरह चेंज करता है उसका पिता और उसे अपनी गोदी में सर रखकर थपकी देता रहता है। एक छोटे बच्चे की तरह उसे सुलाता है और फिर उसे सुलाने के बाद खुद भी उसको गोदी में सर रखकर ही बैठा रहता है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। तो दोस्तों बड़ी ही भावुक कर देने वाली कहानी है। आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपके एक लाइक से आपका कुछ पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों ये जो घटना है ये बिहार के बक्सर की है, जहाँ वहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोती था और उसकी पत्नी थी और उसकी 2 बेटियाँ थीं। जब उसके 2 बेटियाँ थीं तो वो सोचते हैं कि हमारी 2 बेटियाँ हैं, कोई बेटा नहीं है। तो वो लोग बहुत जगह मिन्नतें माँगते हैं, बहुत जगह अर्ज़ी लगाते हैं कि हमारे एक बेटा भी हो जाए। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, वो अपना जो भी खेती-बाड़ी का काम करता था, अपना मेहनत मज़दूरी करता था, उससे अपना घर चलाता था। और जो उसकी पत्नी होती है, बहुत जगह मिन्नतें मांगकर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो यही सोचते हैं वो लोग कि बेटा होगा इस बार। लेकिन जब उसकी पत्नी कहती है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वो कहता है नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटी और हो जाएगी, इसमें क्या हो गया? जैसे हम 2 बेटी को पाल रहे हैं ऐसे ही 3 बेटियों को भी पाल लेंगे। ऐसा कहने के बाद दोस्तों जब उसकी मतलब डिलीवरी होती है उसकी पत्नी की, तो उसके होता तो बेटा ही है लेकिन वो पेट में ही मर जाता है। डिलीवरी होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है बच्चे की। इसलिए उसकी पत्नी को सदमा लगता है और फिर वो बीमार रहने लगती है। काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटल में ही रहती है, लेकिन उसका ये सदमा कम नहीं होता। मोती उसे बहुत समझाता रहता है, लेकिन उसका जो सदमा था वो कम नहीं होता और इसी के चलते उसकी मौत हो जाती है। और एक दिन वो अपने पति से कहती है कि अब आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका साथ नहीं दे सकती, अब आपको दोनों बेटियों को और खुद को खुद ही संभालना होगा। तो मोती कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अपनी बेटियों की तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। लेकिन वो दोस्तों दुनिया छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ होती हैं। छोटी जो बेटी होती है उसकी 3 साल की होती है उस वक्त। जो बड़ी बेटी होती है वो उसकी उम्र करीबन 5-6 साल की होती है। अब वो अपना काम धंधा छोड़ देता है, अब घर से ही उसको जो भी काम करना होता है खेती बाड़ी करके अपने बच्चों को वो अपनी अब घर पर ही रहने लगता है। जो भी काम करता है अपने घर से ही करता है। वो कर जैसे तैसे कर वो बच्चों के लिए खाना बनाता है, बच्चों की परवरिश करने लगता है अपनी दोनों बेटियों की। ऐसे करते करते बहुत वक्त निकल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की याद उसके दिल से नहीं निकलती है। अपनी पत्नी को हमेशा उसके घर में हमेशा उसकी पत्नी की यादें रहती हैं। बहुत याद करता है वो अपनी पत्नी को। ऐसे ही करते करते दोस्तों वक्त बीतता जाता है कि उसकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम गुड्डी होता है, वो 14 साल की हो जाती है और जो उसकी छोटी बेटी होती है वो उससे 3 साल छोटी होती है, करीबन 8-9 साल की उसकी भी उम्र हो जाती है। वो दोनों बेटियों के सोता भी अपनी बेटियों के पास ही था। एक जो खाट होती थी उस पर अपनी दोनों बेटियों को सुलाता था, उसके बगल में ही एक और खाट बिछा लेता था जिस पर वो खुद सोता था। अब जब उसकी बेटी 14 साल की होती है तो रात को अचानक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। दर्द होने के बाद में वो उठती है और गर्म पानी करती है और पी लेती है, सोचती है कि शायद गर्म पानी से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पेट का दर्द सही नहीं होता और फिर थोड़ी ही देर में उसके मतलब उसकी डेट शुरू हो जाती है। दोस्तों जो उसकी पीरियड शुरू होते हैं, वो फर्स्ट टाइम उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके बाद अपने पापा को जगाती है और रोने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से कहती है कि पापा अब मैं नहीं बचूँगी, ये क्या हो गया है? मुझे ऐसी कौन-सी बीमारी लग गई है जिसके चलते मुझे इतनी सारा ब्लीडिंग हो रही है, इतना खून निकल रहा है। तो उसके पापा उसको शांत करते हैं और कहते हैं चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। उसके पापा उसके लिए कपड़े लेके आते हैं, उसको चेंज करने के लिए बोलते हैं और एक कपड़ा और लेकर आते हैं, उसको फ़ोल्ड कर देते हैं और उसको बोलते हैं
वो चली जाती है, कपड़ा उसके पापा के कहे अनुसार वो काम करती है और पीछे से उसके पापा बिस्तर वगैरह चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद में वो आ जाती है, आने के बाद अपनी गोदी में उसको सर रख कर लेटाते हैं और थपकी देने लगते हैं। वो लड़की रो रही होती है, थपकी देने लगते हैं छोटे बच्चे की तरह और थपकी देखते देखते उसको नींद आ जाती है गुड्डी को। जब उसको नींद आ जाती है, उसके नींद आने के बाद में जो मोती होता है वो ज़ोर ज़ोर से फवक फवक कर रोने लगता है। बहुत देर तक अपनी पत्नी को याद करने लगता है कि अब तक तो मैंने इन्हें संभाल लिया था, लेकिन अब इन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है। काश कि ऐसा होता कि तुम्हारी जगह मैं ही मर गया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा वो अपने मन में सोच रहा होता है, रो रहा होता है कि गुड्डी की आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद वो कहती है अपने पापा से कि पापा क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कुछ नहीं बेटा, तू सो जा, कुछ नहीं हुआ। गुड्डी दोबारा से सो जाती है। दोस्तों सुबह होती है, सुबह उसके पापा जल्दी उठ जाते हैं। उठने के बाद अपना घर का काम शुरू कर देते हैं। सारे कपड़े वगैरह, वो जब तक गुड्डी उठती है सारे कपड़े वगैरह धो रखे होते हैं उन्होंने। तो गुड्डी कहती है कि पापा आज आप काम क्यों कर रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ और मैं काम करूँगी। तो उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, तू कोई काम मत कर, आज तू आराम कर और अब तू काम कल परसों से कियो, आज मत कर, तू काम आराम कर। ऐसा कहने के बाद उसके पापा उससे पूछते भी हैं कि अब बेटा तू ठीक है, अब तेरे पेट में दर्द तो नहीं है? कहती है पापा पेट में दर्द तो है लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ऐसी कोई को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद में फिर वो साइकिल लेकर अपनी निकल जाता है। बच्चों को कह देता है मैं अभी 3-4 घंटे बाद आता हूँ और तुम लोग ध्यान रखना। जाने के बाद वो उसके पास में ही बच्चों की मौसी रहा करती थी। वो वहाँ जाने के बाद में सारी बातें बताता है, कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। बहुत लोग बोलते हैं उससे कि शादी कर ले, जब उसके बच्चे छोटे थे, लेकिन वो शादी नहीं करता। अपने बच्चों की सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ जाकर उनको सारी बातें बताता है और कहता है कि अगर तुम एक दिन के लिए मेरे घर आ सको, मेरे बच्चों को समझा सको तो बहुत अच्छा होगा। तो उसकी मौसी जो होती है वो तैयार हो जाती है गुड्डी की और उसके साथ आ जाती है। आने के बाद वो अपनी जो गुड्डी होती है उसको सारी बातें समझाती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा और हर महीने ये चीज़ तुम्हारे साथ होगी। ये सब बताने के बाद और कह देती है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपने पापा को बता देना। और वो उसे बता देती है, वो समझा देती है गुड्डी को और उस दिन वहीं रुक जाती है और दूसरे दिन वहाँ से चली जाती है। फिर गुड्डी को जब भी ये दिक्कत होती थी तो वो अपने पापा को बता दिया करती थी कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उस दिन से 2 दिन तक जो उसके पापा होते हैं वो उसका घर का काम वो लोग बड़े हो जाते हैं। कुछ साल बीतते हैं, कुछ सालों बाद जो गुड्डी होती है वो 20 साल की हो जाती है और जो उसकी छोटी बहन होती है उसकी उम्र करीबन 17 साल की हो जाती है। अब जो गुड्डी थी उसको तो संभालने वाला कोई था नहीं, लेकिन उसकी छोटी बहन को संभालने वाली गुड्डी थी। उसके साथ जब ऐसा हुआ था तो उसकी बहन ने उसको अच्छी तरह से संभाल लिया था। उसके बाद दोस्तों जो गुड्डी होती है उसने तो अपने पापा की हालत देखी थी, कैसे उसने मतलब उनको लोगों को पाला है, उन बहनों को। वो अपने पापा को अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी निशा, वो गलत संगत में पड़ जाती है। अब जब वो जवान हो जाती हैं दोनों बहनें तो जो गली के मनचले लड़के होते हैं वो उन दोनों पर नज़र रखने लगते हैं। जो गुड्डी थी वो तो समझदार थी तो वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, लेकिन जो उसकी बहन थी छोटी निशा, वो इन सब चक्करों में लड़के उसको देखा करते थे तो वो भी लड़कों को हंसकर जवाब दिया करती थी। लेकिन निशा उसे समझाती है तो वो उसको बोलती है तुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है और तू क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है, मैं जो भी करती हूँ मुझे करने दे। जब वो उसे ऐसे ऐसे जवाब देती है और वो नहीं समझती है तो वो समझाती है कि अगर पापा को ये सब बातें पता चलेंगी तो कैसा लगेगा, उनको कितना दुख होगा। ये बात नहीं सोचती है। वो कहती है कि तो उसकी बहन उसको बोलती है कि अगर तू ज़्यादा मेरे पीछे पड़ेगी तो मैं इस लड़के के साथ कहीं भाग जाऊंगी, तू मुझे ज्ञान मत सिखा, मैं सब जानती हूँ क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब वो ऐसे बोलती है तो एक दिन जो गुड्डी होती है वो उन लड़के से बात करती है जो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि तुम ऐसे मेरी बहन के पीछे पड़े रहते हो, अगर तुम्हें शादी कर लो मेरी बहन से। तो वो कहता है मैं शादी क्यों करूँ, जो मुझे चाहिए था वो तो मिल चुका है, मैं इससे शादी क्यों करूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे गुस्सा आ जाता है। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पापा क्या कर सकते हैं, उन्हीं की बदनामी होगी, क्या करेंगे, और तो और वो अपनी जान दे देंगे जब उनकी बदनामी हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद गुड्डी उस लड़के को मारने पीटने लगती है। उसे गुस्सा आ जाता है बहुत तेज़, तो वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तो वो अपनी बहन से बोलती है निशा से कि देखा तूने, यही है इसकी असलियत और ये लड़का तुझसे शादी वादी नहीं करेगा, ऐसे ही तेरे संग करता रहता है। उस वक्त भी उसको समझ में नहीं आती, वो भी उसको उल्टा ही बोलती है अपनी बहन को। तो जो गुड्डी होती है वो अपने पापा से भी बोलती है कि पापा निशा की शादी कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि पहले तेरी शादी करनी है बेटा, मुझे पहले उसकी शादी कैसे कर दूं। लेकिन वो खुलकर अपने पापा को भी नहीं बताती कि ऐसी ऐसी बात है। एक दिन वो फिर गुड्डी को समझाती है। जब वो नहीं समझती उसकी बात तो वो फिर सारी बातें समझाती है कि तुझे तो बड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तेरी परवरिश में, क्योंकि तुझे संभालने के लिए मैं थी। मुझसे पूछ हमारे पापा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। वो फिर पीरियड टाइम की बात अपने बताने लगती है
निशा को सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे पापा ने हमें ऐसे संभाला है, तेरे लिए तो मैं थी, तुझे पालने के लिए, तुझे सब कुछ बताने के लिए, मुझे कोई भी नहीं था, पापा ने ही मुझे संभाला है। सोच हमारे पापा ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, हमें बड़ा किया है, कितनी मुश्किलें उठाई हैं, काम तक अपना छोड़ दिया था। जब वो ये सब बातें समझाती है तो उसकी जो बहन होती है उसके गले लग जाती है, निशा अपनी बहन के गले लग जाती है और फिर अपने पापा से कहती है, पापा अब दीदी के लिए लड़का देखो, हम दीदी की शादी करेंगे। गुड्डी के लिए लड़का देखा जाता है और उसके पापा शादी कर देते हैं। शादी वाले दिन गुड्डी बहुत ज़्यादा रोती है विदाई के टाइम पर। वो अलग होना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी तरह से शादी हो चुकी थी तो विदाई तो होनी ही थी। फिर उसकी विदा हो जाती है, वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद में उसको अपने पापा की याद सताती रहती है। वो यही सोचती रहती है कि मेरे पापा मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे। उसको एक पल भी आराम खुश नहीं होती है वो। तो उसका पति उससे दूसरे दिन कहता है कि गुड्डी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो। तब वो बता देती है कि मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है और वो पता नहीं मेरे बिना कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, कैसे अपना ख्याल रखते होंगे। उनका हम दोनों बहनों के अलावा और कोई भी नहीं है। तो जो उसका पति होता है वो इतना समझदार होता है, वो कहता है कि हम तुम्हारे पापा को अपने साथ लाकर यहीं रखेंगे, वैसे भी तो वो अलग ही हैं, मैं भी उनके बेटे जैसा हूँ और उन्हें बुलाकर हम अपने साथ ही रखेंगे। दोस्तों वो लोग ऐसा ही करते हैं। गुड्डी और उसका पति दोनों अपनी छोटी बहन को और अपने पिता को अपने पास ले आते हैं और आज भी 4 साल हो चुके हैं, वो लोग साथ में ही रह रहे हैं और खुशी से रह रहे हैं। अपने एक पिता से उसकी बेटियां अलग नहीं हुई, बल्कि उसको दामाद इतना अच्छा मिला कि अपने पास ही अपने ससुर को बुला लिया और बेटा बनकर उनका फ़र्ज़ निभा रहा है अपना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना और आप लोग ये ज़रूर बताना कि कहाँ से हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दूँगी, आपका शुक्रिया अदा करूँगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।